प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट ग्लास मीडियम है जो लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। इसकी दो साइड ट्रायंगुलर और थ्री साइड रेक्टेंगुलर होती हैं। दो साइड जो आपस में इंक्लाइंड होती हैं, रेक्टेंगुलर साइड जैसे कि नज़र आ रहा है आपको, इनके बीच में एक एंगल बनता है जिसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होती है? एक वाइट लाइट का उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में डिस्पर्स हो जाना, कन्वर्ट हो जाना डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाती है। मतलब ये काम हम आज प्रिज्म के थ्रू देखेंगे। प्रिज्म क्या है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, जिसकी दो साइड ट्रायंगुलर और थ्री साइड रेक्टेंगुलर होती हैं, जो कि एक दूसरे पे इंक्लाइंड होती हैं। जब भी वाइट लाइट उस पर पड़ती है तो वो सेवन कलर में चेंज हो जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये जो बैंड बनता है इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम, और ये वाइट लाइट का सेवन कलर में चेंज हो जाना इसे कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और आप यहाँ पे ज़रा गौर करें, रेड लाइट सबसे टॉप पे है और वायलेट सबसे बिलो है, बॉटम पे है। रीज़न ये है कि आज आपने ये सीखना है कि लाइट की बेंडिंग है, ये वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। जिसकी वेवलेंथ ग्रेटर होगी वो कम बैंड बेंड करेगी। मतलब जैसे कि आपने देखा है कि स्पेक्ट्रम में टॉप पे रेड कलर है, तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, इसलिए वो स्टार्ट में है, टॉप पे है। और वायलेट कलर की जो वेवलेंथ है शॉर्टर होती है, सबसे कम होती है, इसलिए लार्जर एंगल बनाती है। आप चेक करें ज़रा इसको, तो इसलिए बॉटम पे है। तो मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट डिपेंड करती है एंगल पे और वेवलेंथ पे। जिसकी वेवलेंथ ग्रेटर बेंडिंग कम, जिसकी वेवलेंथ शॉर्टर बेंडिंग ज़्यादा होती है। तो वायलेट कलर सबसे बड़ा एंगल बनाता है। इसलिए ये हम डेली लाइफ में भी देखते हैं। आजकल जैसे बारिशों का मौसम है, अगस्त है और जुलाई में बारिशें होती हैं, या जब भी कभी बारिश होती है तो आप आसमां पे रेनबो देखते हैं। ये नेचुरल ब्यूटीफुल फिनोमिना है डिस्पर्सन ऑफ लाइट का। होता क्या है, डेली लाइफ में आप देखते हैं कि एक सीडी डिस्क है, उसमें डिफरेंट कलर नज़र आते हैं। और रेनबो कैसे बनती है? सनलाइट वाइट लाइट होती है, जब ये एयर में स्पेस ऊपर एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, तो वाटर ड्रॉपलेट एक सफेरिकल ऑब्जेक्ट के तौर पे लें। जब लाइट इस पे फॉल करती है तो लाइट एंटर होती है और बेंड होना स्टार्ट होती है, रिफ्रैक्शन होना स्टार्ट होती है। और जब रिफ्लेक्ट होती है तो जब एक साइड से वाटर के दूसरे सरफेस पे जाके कोलाइड करती है वेव, तो सेवन कलर में चेंज होके बाहर रिफ्लेक्ट करती है। अभी ये अंदर रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट, इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जब ये इमर्ज होगी वाटर ड्रॉपलेट से तो आपको आसमान पे थोड़ा सा ऐसे कर्व्ड शेप नजर आएगा। आप जरा गौर करें इस चीज को। ये नेचुरल फिनोमिना है जिसे हम रेनबो कहते हैं। ये देखें, रेनबो इस तरह की बनती है एटमॉस्फेयर में। तो ये था सारा का सारा लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में, जो कि प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्ट होके सेवन कलर में चेंज हो जाती है और एक स्पेक्ट्रम बनाती है। और ये वाला नेचुरल ब्यूटीफुल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्स होता है फैल जाना ऑफ लाइट, लाइट का बाय प्रिज्म, प्रिज्म में से। प्रिज्म कैसा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जिसकी दो साइड ट्रायंगुलर और थ्री साइड रेक्टेंगुलर होती हैं और एक दूसरे पे इंक्लाइंड होती हैं। और ये जो इंक्लाइंड साइड होती हैं, ये वाली रेक्टेंगुलर इंक्लाइंड साइड, ये एक एंगल बनाती हैं जिसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको डिफाइन करना है कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट है क्या। तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है? वाइट लाइट का उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में चेंज हो जाना। वो कितने हम कॉन्स्टिट्यूएंट कलर? सेवन कलर हैं। वाइट लाइट सेवन कलर का कॉम्बिनेशन होती है, इसलिए वो कन्वर्ट हो जाती है सेवन कलर में। जब इसमें से प्रिज्म में से पास करती है तो आप देखिए सेवन कलर कैसे हैं। ऐसे सेवन कलर क्यों बनते हैं, और ये रेड कलर क्यों टॉप पे है और वायलेट नीचे क्यों है, और आप इन कलर्स को एक स्कीम से याद रख सकते हैं। उसे मैंने लिखा है विब गौर ग्योर, विब ग्योर, वाई ओ आर, विब ग्योर। इससे आप याद रख सकते हैं सारे के सारे कलर। आइए स्टार्ट करते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट into the seven constituent color when passing through a prism is known as dispersion of light। और ये चीज़ें आप एक वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने स्टार्ट में आपको समझा दी है। तो उसका कंसेप्ट
आपको अभी माइंड में होगा, तो अब भी हम ये क्या करने लगे हैं, अगर पेपर में आता तो हमने कैसे इसको करना है, सबसे पहले डिफाइन करेंगे। डिफाइन कर दिया, उसके बाद एक्सप्लेनेशन है इसकी कि एक्सप्लेन कैसे करना है। आपके ये प्रैक्टिकल भी है, इसको ऐसे आपने डायग्राम बनानी है और ये कलर आपको बनाने आने चाहिए। इनका नाम वेब क्योर से याद रखना है। When light enter a prism, it slows down and bend toward the normal। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी लाइट एयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो ये टुवर्ड नॉर्मल बेंड हो जाती है। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें बच्चे, ये जीरो लाइन है, यहाँ पे डी रखेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो इस तरह का यहाँ पे इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा। तो इंसिडेंट ग्रेटर होगा, रिफ्लेक्टेड कम होगा, क्योंकि नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है लाइट और उसकी स्पीड कम हो जाती है। यही रीज़न है कि हर जो वाइट लाइट है डिफरेंट इसमें कलर होते हैं, तो हर कलर की अपनी वेवलेंथ है, तो हर कलर डिफरेंट एंगल पे बेंड होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसलिए मैंने लिखा है रिफ्लेक्शन जो है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसकी वेवलेंथ ग्रेटर होगी रिफ्लेक्शन कम होगी, मीन बेंडिंग कम होगी। जैसे कि लास्ट वीडियो में भी आपने अभी देखा है स्टार्ट में कि रेड कलर की वेवलेंथ ग्रेटर होती है, इसलिए ये टॉप पे है, और वायलेट की कम होती है। And travel through the prism, each wavelength reflect at different angle. Shorter wavelength bend more than the longer wavelength, red. As a result, light exiting the prism separates into the 7 distinct color। ये सारे कलर के नाम आ गए। Violet forming the visible light spectrum। ये visible light spectrum है। क्या बाकी लाइट डिस्पर्स नहीं होती? होती हैं और नज़र नहीं आती, तो इनविजिबल स्पेक्ट्रम बनता है। और वो कौन है? हम उसको इंफ्रारेड रेज कहते हैं। और उसको सेंस कैसे कर सकते हैं? एक हमारे पास डिटेक्टर होता है, उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। बियॉन्ड द विजिबल स्पेक्ट्रम क्या है? प्रिज्म कैन आल्सो disperse infrared radiation and ultraviolet radiation through these wavelengths are, though अगरचे these wavelengths are invisible to the human eye। ये भी डिस्पर्स होती हैं, हालांकि हमें नज़र तो नहीं आता, लेकिन स्पेक्ट्रम बनता है। तो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? हम इंफ्रारेड थर्मोमीटर होता है उससे डिटेक्ट करते हैं। स्पेशल डिटेक्शन methods such as infrared thermometer with sensor are used to measure these wavelength। जैसे कि नाइन्थ में आपने 7 चैप्टर में ये पढ़ा होगा कि हम कोविड-19 में किसी का जब टेम्परेचर मेजर करते थे, जैसे कि फिगर में नज़र आ रहा है, वो कैसे उसके फोरहेड के ऊपर ये डिटेक्टर, ये इंफ्रारेड रेडिएशन डिटेक्टर है, इसको हीट सेंसर, तो ये टेम्परेचर सेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इससे हम बॉडी का टेम्परेचर भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये वाली यूज़ करते थे हम, इंफ्रारेड थर्मामीटर। दीज डिवाइसेस, ये इंफ्रारेड थर्मामीटर क्या होता है? दीज डिवाइसेस, ये डेफिनेशन है इसकी, detect IR infrared radiation emitted by the object which correlate with their temperature। When dispersed light from a prism reach the infrared thermometer, it can measure both visible and infrared light। दोनों को measure करती है। By analyzing the intensity of the infrared radiation, the thermometer determine the temperature। क्यों? इंफ्रारेड रेडिएशन का टेम्परेचर के साथ एक कोरिलेशन होता है। मीन अगर रेडिएशन की इंटेंसिटी कम है तो टेम्परेचर लो होगा, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, मतलब विजिबल रीजन से भी आगे इंटेंसिटी जाएगी, तो उस फिर टेम्परेचर भी उसी तरह का आगे बढ़ जाएगा। तो हम समझेंगे कि अब इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो आ रही हैं और जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया। दिस टेक्नोलॉजी अलाउ फॉर नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर मेजरमेंट, मतलब जहाँ पे आपने फिजिकल कांटेक्ट नहीं करना, किसी को जैसे बुखार चेक करते हैं, हाथ से चेक करते हैं, पल्स चेक करते हैं, तो वहाँ पे अगर ऐसा नहीं करना तो फिर इंफ्रारेड रेडिएशन थर्मामीटर यूज़ किया गया जाता है। सच एज वर्किंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, मैंने आगे लिख दिया, कोविड-19 में हम ऐसे ही करते थे। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, बाकी हमने क्लास में किया था। तो इस चीज़ को आप बच्चे अच्छी तरह तैयार करें और मैंने स्टार्ट में जो वीडियो लगाई है उसको बार बार देखें, तो इंशाल्लाह ये सारा कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।